मैं श्यामदेव शर्मा, देव इंग्लिश सेंटर, न्यू अशोक नगर से। यहाँ पर शुरू से अंग्रेजी लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाया जाता है, एकदम बिगिनिंग से लेकर एडवांस तक। रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर वाइज कोर्स यहाँ पर है। पर मंथ 500 रुपये, मात्र 500 रुपये, केवल 500 फ़ी है। मंथ वाइज फ़ी ली जाती है। चैप्टर वाइज कोर्स है। क्लास 1 घंटे डेली होती है। क्लास सुबह 6 बजे से रात को 10 के बीच में कभी भी ले सकते हैं। और क्लासेस चलती है सोमवार से लेकर शनिवार तक, मंडे से लेकर सैटरडे तक। सिर्फ संडे को बंद रहता है, रविवार को बंद रहता है। और इधर यहाँ 10 साल से लेकर 50 साल तक लोग सीख रहे हैं और सबको सिंगल इंडिविजुअल समझाते हैं। सिंगल सिखाया जाता है सबको। और आप जो भी टाइम आपके पास हो कभी भी आ सकते हैं। अभी जो बैच चल रही है, क्लास मॉर्निंग चलती है 8 से 12 चल रही है और शाम को 4 बजे से रात को 10 बजे तक चल रही है। इसके बीच में आप कभी भी आ सकते हैं, क्लास मिल जाती है। सबको सिंगल समझाते हैं। और यहाँ 10 साल से 50 साल लोग आराम से ईजिली सीख जाएंगे। और यहाँ नोट्स में प्रैक्टिस कराते हैं। नोट्स के द्वारा बहुत सारे प्रैक्टिस है, तो सेंटेंस समझाते हैं, फिर प्रैक्टिस करवाते हैं। 100, 200, 300 सेंटेंसेस प्रैक्टिस करवाते हैं हर एक चैप्टर से। इस चैप्टर के 200-300 सेंटेंस है। यहाँ तो आपको 2-4 सेंटेंस समझाया जाएगा, बाकी प्रैक्टिस आप नोट्स करेंगे तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो यहाँ एकदम बिगनिंग से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। चलिए, और चैप्टर, और यहाँ स्टेप बाय स्टेप चैप्टर है, चैप्टर वाइज कोर्स है। यहाँ पे आप सब कुछ यहाँ पर एकदम शुरू से मिल जाएगा आपको। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए और शेयर भी करिए, ताकि आपको इस तरह से सारे चैप्टर वाइज स्टेप बाय स्टेप आपको कोर्स मिलता रहे, जानकारी, और प्रैक्टिस करते रहें। और प्रैक्टिस करना हो तो ऑफलाइन क्लास होती है, यहाँ आप सेंटर में आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मात्र 500 रुपये, कुल 500 फ़ी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज है चैप्टर नंबर 4, यूज़ ऑफ वाज वर्ब। ठीक है, वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए, वाज वर्ब में क्या है, इसको लोग पढ़ नहीं पाते हैं। ये WAS को वॉज पढ़ते हैं। यहाँ बिंदु लगा हुआ है, ये जो डॉट लगा हुआ है, बिंदु लगा हुआ है नीचे, इसका मतलब है ये जो एस है जेड का साउंड देगा, जेड का। इसको क्या पढ़ेंगे, वॉस नहीं पढ़ेंगे, वॉस नहीं है ना, वाज है, वोज, ज, वॉज बोलेंगे, जेड। ये जो है जेड का साउंड देगा। आपको पहले यहाँ बता देता, आपको शुरू में सिखाया गया था स्टार्टिंग में जब आए थे यहाँ पे एडमिशन टाइम में, कि जेड कैसे पढ़ते हैं, जे कैसे पढ़ते हैं, ज, मधुमक्खी को आ जाती है ना, ज। तो ये वॉज है। ये तो क्या पढ़ेंगे, वॉज। इसको पढ़ेंगे वर। कई लोग इसको क्या पढ़ते हैं, वेयर। वेयर नहीं है, दिस इज रॉन्ग। सही क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, कैसे प्रोनाउंस करेंगे, वर को नहीं, इसको ये कई लोग क्या कहते हैं, इसको पढ़ते हैं ऐसे, वेयर। ये वेयर मतलब होता है कहाँ, ये वेयर है। और ये वर है, वर। वर मतलब होता है थे और थी। यहाँ पर डॉट लगा, बिंदु लगा हुआ है, थी होता है। और ये है वाज, और ये वर। इसको क्या पढ़ेंगे, वर। हिंदी में लिख दिया है, वर पढ़ना, वेयर नहीं पढ़ना है। कई लोग क्या पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, वेयर। देखिए, वेयर, इसका मतलब होता है पहनना होता है, कपड़े पहनते हैं ना, वेयर, वो वेयर होता है। और दूसरा होता है कहाँ, वेयर, होता है वेयर, वैसे वेयर। ये होता है कहाँ, तो कहाँ के लिए होता है वेयर और वेयर। ये जबकि वर होता है। क्लियर हो गया। आप गलती नहीं करना, वर पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे आप, वर, वाज एंड वर, वाज और वर। क्लियर हो गया। चलिए, अब देखिए कैसे करना प्रैक्टिस। इसके 6 रूल्स हैं। कौन कौन से रूल्स हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। ठीक है, जो इस मार्क के थे, उसी 6 सेंटेंस के रूल में प्रैक्टिस करना है, तभी आप अंग्रेजी बोल पाएंगे, सारे सेंटेंसेस बना पाएंगे, बुक रीडिंग कर पाएंगे इंग्लिश में, और जो है लेटर लिखना हो, एप्लीकेशन लिखना हो, ईमेल लिखना हो, सब कुछ कर पाएंगे जब सारे सेंटेंसेस आपसे बनने शुरू हो जाएंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, रूल नंबर 1 है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होता है, उत्तर होता है। जो भी सेंटेंस होगा उत्तर, उसमें उत्तर को स्वीकार किया जाएगा। इसमें आंसर होता है। जैसे मैं एक इंजीनियर था, तो उत्तर इसके अंदर, वे लोग इंजीनियर थे, उत्तर है, प्रश्न नहीं कर रहा है ना मना कर रहा है, इसमें उत्तर है। तो क्या बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, शुरू में आता है, जो किसी काम को खुद करता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट, करने वाला, या जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट है। जो शुरू में आता है, तो शुरू में ये आ गया, तो क्या हो गया, आई हो गया। फिर क्या, वाज वर, आई के साथ क्या आता है, ये आपको रटना है।
लिखा है आई ही शी इट दिस दैट, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वॉज आता है, वॉज पढ़ना है, आता है, ठीक है। तो ये जो वॉज आता है तो इसको क्या पढ़ना है, वॉज, ठीक है। तो इसके मतलब ये हुआ कि सिंगुलर में वॉज आता है, ये याद करना पूरा, लेकिन पूरा याद करना है क्योंकि यू भी सिंगुलर में आता है, यू भी सिंगुलर में है, पर पर्सन अलग है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है वॉज, और सेकंड पर्सन सिंगुलर में आता है वर। तो ऐसे याद करेंगे, ऐसे नहीं बोलना सिंगुलर में वाज, प्लूरल में, ऐसे नहीं, पूरा याद करना आपको ऐसे आई ही शी इट दिस दैट, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वाज आता है, ऐसे याद करना है। दूसरा है वर कहाँ आता है, यू वी दे दिस दोज, और बहुवचन के साथ वर आता है, ऐसे याद करना है, ठीक है। अब चलिए, तो आई के साथ क्या आएगा, वाज आएगा, ये आ गया वाज, आई वाज। फिर उसके बाद क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट क्या है, इंजीनियर। तो एक इंजीनियर आर्टिकल आ गया, तो इंजीनियर में ई आ गया साउंड, इंजीनियर सिंगुलर हो गया, और ये वॉवेल साउंड है, ई आ गया वॉवेल साउंड, तो एन आएगा, एन इंजीनियर। और यहाँ फुल स्टॉप मस्ट है क्योंकि रूल में भी लिखा है फुल स्टॉप, यहाँ पे ये बहुत जरूरी है। तो आई वॉज एन इंजीनियर, क्लियर हो गया। आगे वे लोग इंजीनियर थे, तो क्या पता चल रहा है, पता ये चल रहा है इसमें किसमें बहुवचन है, तो बहुवचन क्या आएगा, लिखा है यू वी दे, ये रहा दे मतलब वे लोग, वे सब, दे मतलब वे, दे ये हो गया सब्जेक्ट। फिर दे के साथ क्या आता है, दे के साथ लिखा है वर आता है, वर WER, इसको क्या पढ़ेंगे, वर। फिर दे वर, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इंजीनियर। अब यहाँ एक लिखा था, एक इंजीनियर था, अब यहाँ वे मतलब बहुत सारे हैं, तो जब बहुत सारे होता है एक से अधिक, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ए एन का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इंजीनियर, दे वर इंजीनियर्स, और यहाँ एस कर देंगे कि बहुत सारे थे। यहाँ एक इंजीनियर था तो एस नहीं लगेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ भी सिंगुलर हो गया, यहाँ सब्जेक्ट बहुवचन है तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट हो गया बहुवचन, इंजीनियर्स। हो गया क्लियर, कितना आसान है, समझ आ गया आपको, इजी हो गया। इस तरह से हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, अब थोड़ी सी और ये देखना है कि इसमें कुछ सेंटेंस आते हैं थोड़े बढ़ करके आते हैं, इसमें सिंगल सब्जेक्ट है, कैसे बढ़ के आते हैं देखिए। सब्जेक्ट मतलब लंबा होता है, इसमें छोटे छोटे सब्जेक्ट थे, तो कुछ बड़े सब्जेक्ट होते हैं, उसमें आप लोग गलती करेंगे। क्या गलती करेंगे देखिए, जैसे इसमें मैं अकेला था, अगर सब्जेक्ट एक से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो तो कैसे लिखेंगे, जैसे मैं, तुम और वह, ठीक है, दोस्त थे, हो गया क्लियर। अब मैं, तुम और वह दोस्त थे। अब हिंदी में देखो, 1 2 3 सब्जेक्ट हैं, जो कौन से उत्तर मिले कौन से, उसे कहते हैं सब्जेक्ट, याद रखें ये, याद, जो भी कौन से उत्तर मिले सब्जेक्ट कहते हैं। तो दोस्त थे, दोस्त कौन था, कौन कौन थे, तो मैं, तुम और वह, इसका उत्तर ये है। तो जब 3 लोग हैं तो हिंदी में आप कैसे बनाएंगे, ऐसे आई, फिर यू एंड ही वर, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो गया। आपने मैं को मैं लिख दिया, यू की जगह पर तुम लिख दिए, और वह के लिए ही लिख दिया, ये रॉन्ग हो गया। क्यों, इसमें रूल लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ये रूल इसका ये है कि अगर सेंटेंस में, एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो, एक से ज़्यादा, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, अगर इतने ही हो तो कोई बात नहीं, अगर 2 हो या तो 2 हो या 3 हो या 4 हो या ज़्यादा हो तो इसका रूल अलग है। लास्ट में लिखना है ये, अगर एक से अधिक सब्जेक्ट हो या प्रोनाउन हो या नाउन हो, प्रोनाउन हो, और लास्ट में दोस्त, लास्ट में जो हिंदी में ऑब्जेक्ट लिखा है उसमें अच्छी बात कर रहा हो, अच्छी बात मतलब होता है उसमें बात अच्छी, मतलब ये हुआ कि गुड सेंस हो, गुड सेंस जो सभी लोग अच्छे मानते हैं, दोस्त अच्छी बात है। अगर क्या डाकू थे, बदमाश थे, लुटेरे थे, ये कोई पसंद नहीं करता, ये हो गया बैड सेंस हो गया, तो ये गुड सेंस है। तो रूल क्या है, तो प्रोनाउन को, प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन को सेट करना होता है, वो होता है 2 3 1, 2 3 1। आपका 2 3 1 क्या है, 2 से 31 नंबर क्या है, 2 से 31 मतलब होता है 2 मतलब सेकंड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन, 1 मतलब फर्स्ट पर्सन। तो इसको याद करना है आपको कि कौन कौन से होते हैं, तो याद करना है जो फर्स्ट पर्सन को दिए, फर्स्ट यहाँ से याद करना है, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या होता है,
फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से होते हैं ये याद करना आपको। फर्स्ट में होता है आई और वी, ये दोनों याद करना, दो होते हैं। फर्स्ट पर्सन में दो लोग होते हैं, आई मतलब मैं एक वचन और वी मतलब हम बहुवचन। आई का बहुवचन क्या होता है? वी। तो हो गया मैं और हो गया हम, हो गया, याद हो गया आपको। अब सेकंड में टू मतलब सेकंड पर्सन, ये हो गया सेकंड पर्सन। सेकंड में क्या होता है? यू। ये तुम हो गया, आप हो गया और आप लोग भी हो गया, सब हो गया, ठीक है, तीनों आ गया। इसमें क्या हो गया? यू भी हो गया। यू मतलब ये सिंगुलर भी है प्लुरल भी है। सिंगुलर कैसे? अगर तुम बोलेंगे आप बोलेंगे तो एक हो गया, और आप लोग बोलेंगे तुम लोग बोलेंगे तो भी यू आएगा, तो हो गया बहुवचन। तो ये हो गया सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन में यू आता है और यू एक वचन भी बहुवचन में है। जैसे तुम जाओ, या तुम एक लड़की हो, या तुम एक गायक हो, तो एक ही तो है, सिंगल हुए ना। तो यू आर ए बॉय, यू आर ए गर्ल, यू आर ए सिंगर, हो गया कि तुम लोग सब गायक हो, यू ऑल आर, ठीक है, सिंगर। अब बन गया बहुवचन, ऑल भी आ गया। तो इस तरह से ये हो गया सिंगुलर। तो हो गया टू आ गई, ये हो गया टू में आ गया। और फर्स्ट मतलब क्या होता है? सॉरी, टू हो गया, अब थ्री वन, फर्स्ट सेकंड, अब थर्ड। थर्ड में क्या आता है? थर्ड में ये आता है, थर्ड पर्सन मतलब होता है ही, शी, इट और दे, ठीक है, ये सब आते हैं। दिस, दैट, ये सब एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन ये ही, शी, दिस, दैट और नेम्स, जो भी नाम किसी का आ जाए, सिंगल में नाम आ जाए, वो होता है थर्ड पर्सन में आता है। जैसे सीता, गीता, ना, ठीक है, नाम हो गया। नाजिम, अजहर, अकबर, ठीक है, रुखसार, ये सब नाम आ गए ना इसमें, ठीक है। तो ये आ गया थर्ड पर्सन में, याद हो गया थर्ड पर्सन। फर्स्ट मतलब पहला व्यक्ति, ये सिंगुलर, ये प्लुरल हो गया। यू मतलब सिंगुलर प्लुरल दोनों आ गए। और थर्ड में ही, शी, इट, दिस, दिस हो गया, या दे, थोड़ी दे हो गया, दे, हिस, दे हो गया, दे हो गया। तो ये और नेम, नाम, ही, शी, इट मैंने, ही मैंने हुआ किसके लिए? पुरुष जाति के लिए। शी मैंने हुआ स्त्री जाति के लिए। इट मैंने यह, ठीक है, जानवर के लिए, ठीक है, निर्जीव चीज़ के लिए। और दे मैंने इन सब का बहुवचन, सभी, इन सभी का बहुवचन क्या है? दे। दे में सारे आ गए, चाहे जानवर हो, पशु पक्षी हो, निर्जीव हो, सजीव, सब में आता है। तो दे में सब आ गए। वे सब पेड़ थे, निर्जीव आ गया, तो दे आ जाएगा। वे सब आदमी थे, दे आ जाएगा। वे सब जानवर थे, दे आ जाएगा। वे लोग चोर थे, दे आ जाएगा। तो दे सब में आता है, ऑलराउंडर है, बस होगा बहुवचन में। और ही सब में नहीं आता, सिर्फ किसके आता है? पुरुष जाति के लिए। जैसे वो लड़का है तो ही आएगा, पुरुष, और स्त्री जाति के लिए वो लड़की है, शी आएगा। ईट मैंने होता है निर्जीव चीज़ के लिए, यह कुर्सी है, छोटा जानवर होता है, यह बिल्ली है, ठीक है, इस तरह से छोटे चींटी के लिए ये आता है। तो इस तरह से ठीक, दिस, दैट, दिस मैंने याद, दैट मैंने याद, और कोई भी नाम आ जाए, रोहित आ जाए, सिंगुलर थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है, गीता, सीता, थर्ड पर्सन आ गया। नाम भी थर्ड पर्सन में आता है, ठीक है। तो हो गया, क्लियर हो गया ना? 2 से 31 क्या होता है? क्लियर हो गया? तो क्या होता है? गुड सेंस में, ये क्या है? गुड सेंस। गुड सेंस मतलब अच्छी बात, अच्छी बात हो तो क्या है? अच्छी बात हो तो 231। तो पहले क्या लिखा है? टू, सेकंड पर्सन ना, सेकंड पर्सन। टू मतलब क्या होता है? सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। यू मैंने तुम, तो यहाँ पर तुम कहीं लिखा है या आप लिखा, ये रहिए, इसको बाहर करेंगे यू, फिर लिखेंगे कॉमा, क्योंकि कॉमा है, यू के बाद कॉमा है, एक के बाद कॉमा ना, आई के बाद नहीं, बस शुरू में सब्जेक्ट हो गया एक, तो एक के बाद कॉमा था, एक के बाद कॉमा आ गया, ठीक है। उसे क्या लिखना है? फिर यहाँ नहीं दिखना है, ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ नहीं दिखना है, यहाँ दिखना है। टू पर क्या? थ्री। थ्री मतलब क्या होता है? ये थ्री, ही, सी, इट। तो इसमें क्या लिखा है? वह के लिए क्या आता है? ही। तो यहाँ आ गया, ही आ गया। ही या शी दोनों कर सकते हैं, अगर क्लियर नहीं होता ऐसे भी कर सकते हैं, शी भी कर सकते हैं, ऑब्लिक, ठीक है। दोनों में देखिए, या तो ये है, अगर क्लियर ना हो लड़का लड़की, तो अगर क्लियर है कि लड़का है तो छोड़ दीजिए, खाली ही लिखिए। अगर क्लियर लड़की है तो शी लिखिए। फिर लिखना है, कॉमा हो गया। अब इसके बाद एक और दो, एक और दो लिख लिए सब्जेक्ट। अब उसके बाद एंड लिखना है, और मतलब एंड, ठीक है, एंड। उसके बाद क्या बच गया? वन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट में क्या आता है? ये आई आता है, मैं कहाँ? ये रहा, ये तो लास्ट में चला गया। बस
1 2 3 हो गए, 3 लोग हो गए सब्जेक्ट। अब बनेगा वाज वर लगाना है, क्या लगाएंगे? तो 1 2 3 हो गया, तो क्या हो गया? बहुवचन। सब्जेक्ट क्या है? बहुवचन। कई लोग कहते हैं आई लिखा है और देखते एरा आई लिखा है तो वाज लगा देते हैं। तो खाली आई तो नहीं, अकेला नहीं है ना, आई अकेला तो है नहीं। यहाँ 3 लोग मिल रहे हैं सब्जेक्ट, 1 2 3 लोग हैं, तो अकेला कैसे हुआ? तो वाज कैसे आएगा? अगर अकेला होता आई तभी था ना वाज। तो इसमें आएगा क्या? वर आएगा। वर क्यों आएगा? क्योंकि बहुवचन लिखा हुआ है, देखिए बहुवचन के साथ, तो तीनों बन गया बहुवचन। एक से अधिक को कहते हैं बहुवचन, ठीक है, मोर देन वन। एक से अधिक हो बहुवचन, एक को कहते हैं एक वचन, सिंगुलर कहते हैं। 2 हो 3 हो 1000 हो बहुवचन, यानी एक से ज़्यादा हो बहुवचन, चाहे 2 हो चाहे 3 हो। तो 3 लोग हैं, बन गया बहुवचन। यू ही एंड आई वर हो गया। यहां तक सब्जेक्ट हो गया, देखिए कितना लंबा सब्जेक्ट। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट, यानी कर्ता, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या वर हो गया? हो गया ना वर, सब्जेक्ट पर वर आ गया। फिर ऑब्जेक्ट, क्या बच गया? बच गया फ्रेंड, तो हो गया FRIEND फ्रेंड। और 1 2 3 लोग हैं तो बहुवचन है, सब्जेक्ट बहुवचन है तो ऑब्जेक्ट भी बहुवचन होगा। अगर नाउन है तो एडजेक्टिव में नहीं आता एस, नाउन में एस लगता है, तो हो गया एस और फुल स्टॉप। तो यू ही एंड आई वर फ्रेंड्स, ये बन गया एकदम बिल्कुल ग्रामेटिकल सही हो गया सेंटेंस, एकदम रॉन्ग नहीं हुआ। आई यू ही ऐसे नहीं लिखना है, ये रूल याद करना है 2 3 1 गुड सेंस में। अब बैड सेंस हो तो रूल नंबर क्या होगा? अब इसको बैड सेंस करना है। कैसे करना है? ये देखिए, ये बैड से हटा देते हैं। ये सेंटेंस समझ आ गया ना आपको? नोट कर लिया ना? वीडियो देख करके दोबारा समझिए, ठीक है। अब इसको हिंदी में चेंज कर, ठीक है। अब इसको चेंज क्या करते हैं? देखिए, ये वह, तुम और मैं, ठीक है, चोर थे, बदमाश थे, अपराधी थे, ठीक है। चोर थे, बदमाश थे, डाकू थे, अपराधी थे, मर्डर थे, हत्यारा थे, ये सब बैड सेंस में आ गया, सारे बैड सेंस में हो गया। तो जब चोर थे, चोर को पसंद तो नहीं करता हर कोई, तो बैड सेंस हुआ, ये अच्छी बात तो नहीं कहे, ये बुरी बात हो गई ना, बुरी बात है, ये बैड सेंस है। तो बैड सेंस में क्या रूल है? बैड सेंस का रूल याद करना है। बैड सेंस में क्या आएगा? रूल ये है 1 2 3, ये याद करना है। गुड सेंस में ये हो गया अच्छी बात, बुरी बात क्या है? ये बुरी बात। 1 2 3, अब 1 2 3 क्या कंफर्म हो गया? अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं 1 में क्या होता है, इसमें उल्टा है। 2 3 1 था, 1 लास्ट में गया था, अब यहाँ 1 शुरू में आ गया। तो 1 मतलब मैं, 2 मतलब यू, 3 मतलब ही शीट में से आ गया इजी। तो ये चोर थे, तो पहले क्या लिखेंगे आप? पहले वह, पहले ही लिखेंगे? नहीं, यहाँ नहीं देखना है, ये बैड सेंस है तो रूल ये देखना है, ये याद करना है। 127, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, तो पहले फर्स्ट पर्सन लिखा है। 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन मतलब मैं, इसमें मैं है कहीं, ये रहा, इसको बाहर करना आई। उसके बाद फिर क्या लिखना है? 2 सेकंड पर्सन, 2 में क्या होता है? यू, यू में क्या है? तुम, कॉमा करके यू, फिर एंड लिखा है, फिर एंड। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 3 में क्या होता है? थर्ड पर्सन, ही शीट में से क्या है? वह, ही, आई यू एंड ही, दिख रहा हो गया ना? आई यू एंड ही, ये ऐसे नहीं उतारना है, रॉन्ग हो जाएगा। इसमें छांटना है आपको कि 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है। तो 1 2 3 में यही हो गया बैड सेंस में, फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड, फिर थर्ड पर्सन, जिसकी हिंदी वही लगाएंगे। तो हो गया। अब 1 2 3 हो गए, तो सब्जेक्ट क्या है? 3 हो गया, 1 से ज़्यादा है तो इसमें क्या आएगा? वर आएगा। वॉज तो आएगा ही नहीं, बहुवचन है तो वर आएगा। तो क्या आएगा? वर, ये हो गया वर। उसके बाद क्या लिखा है? चोर, चोर क्या कहते हैं? थीव्स, थीप मतलब एक वचन, और एफ को हटा के VES करते हैं। जब एफ को हटा देंगे तो VES बनेगा थीव्स। थीप मतलब एक वचन, और थीव्स VES जोड़ेंगे बनेगा बहुवचन, थीव्स। तो थीप का बहुवचन क्या होता है? थीव्स, वह थीव्स बोलते हैं, लंबा सा थीव्स। हो गया। आई यू एंड ही वर थीव्स, हो गया क्लियर? कितना इजी है, आई यू एंड ही वर थीव्स, हो गया क्लियर? तो आपने देखा कितना इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में आते हैं, पेपर में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, लोग फेल आते हैं,
ऐसे उतार देते हैं, रूल पता होता ही नहीं है। दो ही तो रूल है, गुड सेंस बैड सेंस। गुड सेंस में 2 3 1, बैड सेंस में 1 2 3। 1 2 3 क्या होता है, 2 3 1 क्या होता है, लिखा हुआ है। 2 मतलब सेकंड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन, 1 मतलब फर्स्ट पर्सन। और याद करना है, आई मतलब मैं, वी मैंने हम। आई एक वचन है, आई का बहुवचन वी होता है, हम सब, हम लोग। ठीक है, क्लियर। और गांव की तरफ होता है ना, गांव की तरफ थोड़ा बिहार साइड में, झारखंड साइड में, उधर हमारी तरफ क्या बोलते हैं, अकेले भी बोलते हैं हम बोलते हैं। जैसे आ रहा हूँ तो बोला मैं होता है, तो बोलते हैं हम आ रहा हूँ, हम बोलते हैं। होता एक व्यक्ति है तो क्या बोलते हैं हम नहीं होता। आप क्या बोले, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रही हूँ, तो लोग हम का प्रयोग करते हैं। हम अपने लिए क्या बोलेंगे, मैं आई। और मैं अकेला हूँ तो मैं, हम लोग 2 3 हैं तो हम बोलेंगे। तो लोग गलत बोलते हैं, लोग हिंदी भी। हम आ रहा हूँ, हम आ रहे हैं, अरे अकेले तो हैं, हम कैसे हो जाएगा, 2 4 होंगे तभी तो हम होगा। ठीक है, हो गया, चलिए कोई बात नहीं, वो तो अपनी भाषा है, देसी भाषा, सब चलता है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सुधारिए, पढ़ रहे हैं तो। हो गया क्लियर, ये हो गया क्लियर। अब आते हैं दूसरा रूल नंबर, ये हो गया क्लियर। अब रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। रूल नंबर 2 क्या है, यह है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव समझते हैं ना, नकारात्मक, जिसमें नोट लगा होता है। ठीक है, तो क्या रूल चेंज करेंगे आप, यहाँ पर नोट लगाना है। कहाँ पर, वाज वर के बाद नोट, नोट। ठीक है, वाज वर के बाद नोट लगाना है, प्लस में नोट। ठीक है, तो क्या आएगा, इसको कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हिंदी में क्या कहते हैं, नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य। क्या कहते हैं, नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक, इसमें मतलब क्या होता है, जो जिस सेंटेंस में मना किया जाए उसे कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक, निषेधात्मक, इसमें नहीं लिखा होता है। क्या लिखा होता है, नहीं। ठीक है, और जब इंपरेटिव सेंटेंस करेंगे तो उसमें मत लिखा होता है। मत जाओ, डोंट गो, डू नॉट गो। ठीक है, तो मत भी लिखा होता है। तभी इंपरेटिव पढ़ नहीं रहे, तो अभी हम इसी से सिंपल में नहीं लिखा होता है। जब नहीं लिखा हो तो नेगेटिव होता है, किसी चीज़ को मना किया जाता है उसे नेगेटिव कहते हैं। ठीक है, रूल नंबर 2, 2 नंबर रूल है, नेगेटिव तब मना किया जाता है। तो पहले इसमें क्या सेंटेंस बनाएंगे, वह एक अच्छा आदमी नहीं है, नहीं था, बस यही लिखना है। वह एक अच्छा आदमी नहीं था, बस नहीं आ गया तो नेगेटिव बन गया, नहीं हटा देंगे तो अफर्मेटिव बन जाएगा। ठीक है, अगर नहीं हटा देंगे तो अफर्मेटिव बन जाएगा। जैसे देखिए, वह एक अच्छा आदमी था तो अफर्मेटिव हो गया, नहीं आ गया तो नेगेटिव बन गया। तो रूल क्या है, वही रूल तो है, बस खाली आपको ये चेंज करना है, वह, ही। ठीक है, उससे वाज वर, ही वॉज, और फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। ये पूरा ऑब्जेक्ट है, पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ तक है, ए गुड, और ये मैन, फुल स्टॉप। ये गुड मैन, ही वॉज नॉट ए गुड मैन। हो गया क्लियर, कितना आसान है ये। हो गया, अब क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस, ही वॉज नॉट ए गुड मैन। अब अगर बनाना बहुवचन कि वे लोग अच्छे आदमी थे, वे लोग अच्छे आदमी थे, यहाँ क्या करना, वे लोग। एक हटाएंगे तभी तो होगा, क्योंकि बहुत सारे अच्छे आदमी नहीं थे। ठीक हो गया, बन गया बहुवचन। ये हो गया वे लोग। और वे लोग क्या कहते हैं, दे मतलब वे लोग, दे मतलब वे लोग, वे सब, उन्होंने, ये चेंज करना है, दे। सेंटेंस नंबर 2 है दे। ठीक है ना, दे हो गया। अब दे के साथ क्या आता है, यह लिखा हुआ है, दे के साथ वर आता है। वेयर नहीं बोलना है, वर बोलना है, वर, दे वर। हो गया। उसके बाद नहीं के लिए क्या, नोट आ गया। अब ये हट जाएगा क्योंकि सिंगुलर है, ये बन गया बहुवचन, तो ये भी हट जाएगा, सिंगुलर तो है ही नहीं है, सिंगुलर ये था ना पहले, हट गया ये। तो दे वर नॉट गुड, अब ये भी बहुवचन हो गया। यहाँ भी चेंज होगा। मैन का बहुवचन क्या होता है, मैंस नहीं होता, मैन में एस नहीं लगता है,
ये वावल को चेंज करते हैं, बीच का वावल यहाँ चेंज करते हैं, क्या बनता है, स्पेशल है ना, ये है ई लगाते हैं ई। तो दे आर गुड मैन, एम ई एन बनता है मैन, मैन का बहुवचन क्या है, मैन, मैन से नहीं होता, इसलिए लगाना है। तो दे वर नॉट गुड मैन, वे लोग अच्छे आदमी नहीं थे, मैन आ गया और ये वर थे हो गया। कितना इजी, इसको क्या पढ़ेंगे, वर, क्या पढ़ेंगे, दे वर नॉट गुड मैन। अब स्पीकिंग में बोल चाल में वाज वर को मिला के लिखेंगे, क्या है ऐसे, देखो वाज नॉट को क्या लिखते हैं ऐसे, वाजंट, और वर नॉट को क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वरंट, ये वरंट हो गया। वाज नॉट को वाजंट, वर नॉट को वरंट, वरंट फास्ट बोलते वरंट, ये होता है वरंट, बोलते वरंट बोलते हैं। तो जब अंग्रेजी बोलेंगे तो इसका इस्तेमाल करेंगे स्पोकन में, ताकि स्पीड बढ़ जाए बोलने में, फ्लुएंसी आ जाए, जो धारा प्रवाह है उसमें रुकावट ना आए, ठीक है, तभी तो आप बोलेंगे फ्लुएंटली इंग्लिश बोलेंगे। तो क्या आएगा, इससे इसको बोलना है दे वर नॉट, क्या बोलेंगे, दे वरंट, दे वरंट, दे वरंट को दे वरंट, ये वाला मिला के दे वरंट। और ही वॉज को ही वॉजंट, ही वॉजंट, ज बोलेंगे ज इजंट, ही वॉजंट, इसको लिखेंगे ही वॉजंट अ गुड मैन। हो गया क्लियर, हो गया नहीं, ये सब नोट्स में दिया है, पढ़ लीजिएगा। मैं इसलिए प्रैक्टिस करा रहा था ताकि आप यहाँ कन्फर्म होगा तो आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत नहीं होगी। आप लोग नोट्स पढ़ते नहीं है, डिटेल से पढ़ते नहीं है, बुक रीडिंग करते नहीं है, इससे बहुत गलतियाँ करते हैं। आप क्या है, लिखते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, तो इसलिए कंफर्म नहीं होता कोई चीज़। आप जब भी पढ़ाई करते हैं एकदम एकांत में, किसी से बातें ना करें, तब अच्छी पढ़ाई होती है। एक एक चीज़ जो नोट्स में लिखा है आप बातें कर रहे हैं, तो ऐसे पढ़ाई नहीं होती ना। जब तक हम ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कैसे पक्का होगा। चलिए अगला देखिए, हो गया नेगेटिव का सेंटेंस का, गुड हो गया, गुड और बैड का हो गया क्लियर, गुड बैड का अच्छा हो गया क्लियर, हो गया ना। आप जो है देखते अगला सेंटेंस कौन सा है, इंटरोगेटिव, रूल नंबर 3 इंटरोगेटिव। उसका रूल बनाना सीखिए। रूल कैसे बनाते हैं पता नहीं आपको, कंफर्म है रूल का। जब भी बनाना हो अफर्मेटिव बनाइए, अफर्मेटिव बाद सारे रूल आपका आराम से बन जाएगा अपने आप, सारे रूल आपके जो है आराम से बन जाएंगे। कैसे बनाएंगे देख रहे हैं, अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव कैसे चेंज करते हैं। तो फिर आपको किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, एक रूल से आप सारे वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए नेगेटिव हो गया, अब ये पूरा रूल चेंज होगा, ये पूरा चेंज होगा, ठीक है। नेगेटिव अफर्मेटिव बस थोड़ा सा चेंज करना था, अब यहाँ पूरा चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा आगे पीछे ज़्यादा हो जाएगा, आगे पीछे देखिए। तो ये वाज वर का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आते रहते हैं, इसके सेंटेंसेस बहुत सारे आते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका टेंस में भी अभी आएगा, ये दोबारा फिर अभी टेंस में आगे चल कर, अभी हम ऑब्जेक्ट के साथ, नॉन प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी फिर मेन वर्ब के साथ आएगा। तो अब जो है रूल नंबर 2 हो गया, अब रूल नंबर 3 करते हैं। ये रूल नंबर 3 में क्या है, रूल 3 में क्या, 3 में पहले आएगा, पहले वाज या वर पहले आएगा, वाज और वर पहले आएगा, या वर, दोनों नहीं लगाना है, इसका मतलब या होता है, दोनों में से एक। फिर प्लस सब्जेक्ट, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी है, याद करेंगे हमेशा, ठीक है। क्या याद करना है देखिए, इसको कहते हैं फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, इसको कहते हैं कॉमा, ठीक है, इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क, इसको कहते हैं एपोस्ट्रॉफी अगर ऊपर लगा होता है तो, और इसको कहते हैं कॉमा हो गया, एपोस्ट्रॉफी हो गया, इसको कहते हैं 2 बिंदु कोलन। ये सब याद करिएगा, ठीक है। चलो अभी जो इस्तेमाल बाद में करेंगे, सब कन्फ्यूजन है इतने से, ठीक है। कॉमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, अभी इसके इस्तेमाल, ठीक है ना, ये ज़रूरी है। तो इसमें पहचानना है कौन सा आएगा। तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया, जब प्रश्न पूछते हैं इसको कहते हैं येस नो इंटरोगेटिव, येस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इसको क्या कहते हैं, हाँ या ना वाले, ना वाले वाक्य। कौन से होते हैं, हाँ या ना वाले। तो ये कैसे वाक्य होते हैं हाँ या ना वाले, इसमें हाँ ना में होता है, इसका उत्तर या तो हाँ में या ना मिलेगा, इसे कहते हैं यस नो इंटरोगेटिव, या तो यस में होगा या नो में होगा। जैसे कैसे देखिए, इसका जो जब इसका सेंटेंस होगा तो उसको जो आंसर मिलेगा हाँ या ना में, जैसे क्या,
क्या आप एक अध्यापक हैं? और क्वेश्चन मार्क। देखिए, क्या आप एक अध्यापक हैं? मान लिया आपसे पूछा, कोई आपसे पूछा क्या आप एक अध्यापक हैं, तो इसका आंसर किस में देंगे आप? या तो यस में या नो में देंगे। क्या कहेंगे? हाँ मैं एक अध्यापक हूँ। हाँ में आ गया ना उत्तर। तो जो हाँ में उत्तर आता है उसे कहते हैं यस नो इंटरोगेटिव। या कहेंगे नहीं मैं अध्यापक नहीं हूँ, नो आई एम नॉट अ टीचर। ठीक है, क्या अभी वाज वर्ग चल रहा है तो था प्रयोग है ऐसे। क्या आप एक अध्यापक थे, तो क्यों वाज वर्ग चल रहा है तो थे लिखेंगे यहाँ पर, इस मार्ग तो है नहीं। क्या आप एक अध्यापक थे, तो कहेगा हाँ मैं एक अध्यापक था, अब नहीं हूँ भाई। नहीं मैं एक अध्यापक नहीं था, तो नहीं से आ गया नो में, तो भी यस नो कहलाएगा। उत्तर हाँ मिलेगा तो भी यस नो कहलाएगा। तो इसका उत्तर हमेशा हाँ या ना मिलता है। क्या आप एक अध्यापक थे? हाँ। क्या आप एक अध्यापक थे? नहीं। नहीं मांगे उत्तर। तो जिसका उत्तर ना और हाँ में मिले उसे यस नो इंटरोगेटिव कहते हैं, ये पहचानना है। ठीक है, क्या आप घर पर थे संडे को? नहीं। क्या आप संडे को घर पर थे? हाँ मैं घर पर था, हाँ में आ गया। क्या आप एक अच्छे तैराक हैं, स्विमर हैं, तैरने वाले? हाँ मैं एक अच्छा तैराक हूँ, हाँ में आ उत्तर। नहीं मैं एक अच्छा तैराक नहीं हूँ। क्या आप अच्छे तैराक थे? हाँ मैं एक अच्छा तैराक था। नहीं मैं एक अच्छा तैराक नहीं था, तो था से। तो जो हाँ ना मिले उसे कहते हैं यस नो इंटरोगेटिव। ये सभी में आएगा, इज जे मार में भी आएगा, वाज वर्ब में भी आएगा, विल बी शैल बी में, हैव हैज में, हैड में, टेंस में। बस खाली यहाँ पर हिंदी चेंज होगी। यहाँ पर है लिखा आ जाएगा, थे लिखा आ जाएगा, होगा लिखा आ जाएगा, गागे लिखा आ जाएगा, बस बाकी सब ऐसे ही रहेगा। क्या वाले, खाली ये सब्जेक्ट चलता जाएगा। हो गया क्लियर? तो आसान हो गया नहीं? तो इसका संडे क्या बनेगा? पहले क्या लिखेंगे? क्या क्या अंग्रेजी नहीं बनती, ध्यान रखें। क्या क्या अंग्रेजी नहीं बनती, क्योंकि यस नो वाला है। इसमें क्या क्या अंग्रेजी नहीं बनाना आपको। कहीं वॉट से वॉट लगा दो, वॉट लगाएंगे रॉन्ग हो जाएगा, वॉट का प्रयोग नहीं करना है। इसके लिए पहले जो लास्ट में जो हिंदी में है ये हेल्पिंग वर्ब, इसको पहले लाना है। वाज वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इसे क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। वाज वर्ब को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, याद रखें। वाज वर्ब को क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। पास्ट की, ये कौन सा वर्ब है? पास्ट टेंस का है। इसका प्रयोग कब करते हैं? पास्ट में, जो बीत गया। पास्ट में वाज वर्ब को प्रयोग करते हैं। तो यहां पर क्या की अंग्रेजी नहीं बनती, इसको लिखेंगे इसकी अंग्रेजी तो ये क्या का निकल जाएगा इसमें। तो क्या लिखा है? थे। यहां थे के लिए क्या आता है? वर आता है। वर आ गया। और ऐसे कंफर्म नहीं होगा तो सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? आप, यानी यू। तो यू यहां पर देखिए यू लिख लीजिए, जैसे इसे नीचे यू लिखिए, लिख लिया आपने। अब देखिए यू के साथ क्या आता है? यू के साथ वाज आता है, वर आता है। तो यू के साथ क्या देखा? वर लिखा है, तो वर पहले आ जाएगा। तो जब वर पहले आएगा तो क्या भी कवर करेगा और ये थे भी कवर करेगा, दोनों कवर करेगा। अलग से वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, इसी में दोनों आ गया। हो गया क्लियर? ये हो गया दोनों, इनमें से एक आ गया, एक आता है, दोनों नहीं आता। फिर सब्जेक्ट क्या है? यू भी आ गया। फिर लिखा है ऑब्जेक्ट, जो बच गया ऑब्जेक्ट है, क्या बच गया? यहाँ से यहाँ तक बच गया। वर यू ए टीचर, आर्टिकल लगाएंगे, फिर टीचर लगाएंगे। और यहाँ क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है, ये कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द। जब प्रश्न पूछते हैं तब ये क्वेश्चन मार्क मस्ट होता है, तभी सेंस आ गया ना, बोलने का तरीका आ गया ना। क्या है ना? वर यू टीचर, वर यू टीचर, क्या आप टीचर थे? ऐसे नहीं बोलेंगे वर यू ए टीचर। ये उत्तर अगर आप जैसे बोला है ये अफर्मेटिव उत्तर हो गया, आपने सही से नहीं बोला। आपका जो लहजा है ना, जो एक्सेंट, वो चेंज कर दिया आपने। ये इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव एक्सेंट में बोलना है आपको। कैसे बोला? वर यू टीचर, ठीक है, ऐसे बोलेंगे वर यू एट होम, क्या आप घर पर थे ऑन संडे? ऐसे नहीं, वर यू एट होम, ऐसे रॉन्ग हो जाएगा। लग रहा है अफर्मेटिव उत्तर दे रहे हैं। इंट्रोगेटिव तो इंट्रोगेटिव में ही बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। वर यू टीचर, आर यू टीचर, ऐसे। तो इस तरह से बोलना, वर यू टीचर, यस आई एम अ टीचर, आई वॉज अ टीचर, ऐसे बोलना है। हो गया? क्लियर हो गया? तो इसलिए क्या के नीचे नहीं बनाएंगे, बल्कि इसको लिखेंगे क्या के लिए? लास्ट में जो हिंदी में है वही लिखेंगे पहले, तो ये दोनों कवर करेगा। वर आने से क्या भी आ गया और थे भी आ गया। हो गया क्लियर? आगे देखते हैं। ठीक, अब यहां चेंज करते हैं। क्या मैं एक अध्यापक था? मैं आ गया, क्या मैं एक अध्यापक था? अब मैं आ गया। अब यहां मैं आ गया, क्वेश्चन वही है, तो क्या चेंज करना है यहां पर? अब मैं आई के साथ क्या आता है? आई के साथ क्या आता है? याद रखिए कि आई के साथ वॉज आता है, तो यहां पर यह हट जाएगा। अब यहां पर वॉज आएगा, क्या आ गया? वॉज। उसके बाद क्या लिखा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो यू भी हट जाएगा, आई आ जाएगा।
उसे क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, और टीचर, बस वैसे उतार देना है। वॉज आई ए टीचर है, बन गया, कितना आसान है, हो गया कंफर्म। अब चलते हैं, ये क्लियर हो गया। अब ये यस यस नो इंटरोगेटिव रूल नंबर 4 नंबर है। अब 4 में क्या है, सिर्फ यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है। क्या लगाना है, नोट प्लस नोट, क्या लगाना है, नोट, ठीक है। यहाँ पे ये बीच में नोट आ गया, बीच में सब्जेक्ट के बाद नोट, याद रखना है, सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा। या यहाँ पर या तो मिला के लिख सकता है ऐसे, कैसे, या तो वाजंट या वरंट, ऐसे शॉर्ट में मिला के इसको शॉर्ट कर देंगे तो वाज को वाजंट वरंट, यानी ये खाली ओ काट देंगे, वो हटा देंगे और एंड करके एपोस्ट्रॉफी टिक कर देंगे। एपोस्ट्रॉफी जो सीखा था ना, ऑफ का प्रयोग या एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग का के लिए, तो उसमें सिर्फ ऊपर का कॉमा लगा देंगे, एपोस्ट्रॉफी और टी लगा देंगे, तो जगह वाजंट वरंट खाली ओ कट जाता है और पूरा मिला देते हैं तो शॉर्ट फॉर्म जाता है, तो वाजंट वरंट। तो यहाँ पर या तो ये लिखिए या ये अलग करके लिखिए, तो दो तरह से वाक्य बनेंगे। ये कौन सा है, रूल नंबर 4, यस नो, ठीक है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब क्या हो गया, देखिए यस नो वही रहेगा, अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी हो जाएगा। नेगेटिव क्यों, नाम नेगेटिव हो गया तो नोट आ गया तो नेगेटिव बन गया। नोट हटा देंगे तो फिर अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव नहीं रहेगा। नोट आ गया तो एक्स्ट्रा बढ़ गया, इसलिए नाम भी एक्स्ट्रा हो गया, तो इसका क्या नाम, यस नो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बन गया। तो यहाँ पर क्या है, क्या मैं एक अध्यापक नहीं था, तो नहीं आ गया ना, तो वही सर वाज आ गया, आई हो गया सब्जेक्ट, और फिर क्या नोट, इसे और नोट लगाते हैं, वाज आई नॉट ए टीचर, वाज आई नॉट ए टीचर, हो गया सर, ठीक है ना। थोड़ा गैप देखिए, वाज आई नॉट ए टीचर। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे ये है कि इसको फिर चेंज करते हैं हिंदी में, इसको हटा देते हैं, वाज को क्या कर देंगे, मिला देंगे, शॉर्ट में कर देंगे, इसको क्या कर देंगे आप, वाजंट कर देंगे, हो गया, वाजंट कर दिया तो ये नोट हट जाएगा, 2 बार नोट नहीं आएगा, ये शॉर्ट इसी में नोट आ गया, वाजंट आई ए टीचर, तो क्या नहीं इसी में आ गया, क्या मैं एक अध्यापक नहीं था, नहीं भी इसी में आ गया, तो शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, ये भी सही है और वाज नोट भी सही है, यहाँ पर नोट लगा देंगे, दोनों सेंटेंस सही है, ऐसे भी लिख सकते हैं, बोलचाल में चलता है। हो गया क्लियर, तो वाज का भी हो गया, वर का भी सिखा दिया, यस नो इंटरोगेटिव हो गया, देखा कितना ईजी है। अब चलते हैं किस में, रूल नंबर 4 और 5 में चलते हैं, 5 में। रूल नंबर 5 में क्या है, वो भी आसान है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ गया, क्या बढ़ गया एक्स्ट्रा देखिए। रूल नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन में WH फैमिली के सारे हैं, WH फैमिली के कौन कौन से हैं देखते हैं, थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा मिल गया आपको, वो याद करना है, हाँ ठीक है। अब क्या करना है, ये पूरा रूल चेंज करना है, ये भी चेंज करना है पूरा, अब ये भी पूरा चेंज करना है, ऊपर का भी, ठीक है। अब 2 रूल बचे हैं, उसके बाद खत्म हो जाएगा ये, 6 रूल्स होते हैं ना, 6 की जानकारी मिलेगी, तो सारे सेंटेंस आप मिक्स जो है, सारे सेंटेंस आप बना लेंगे, इजीली बना लेंगे, आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि सबके रूल्स आपको याद हो गया। चलिए ठीक है, तो पहले क्या इसमें आएगा, पहले आएगा WH फैमिली, इसमें क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड, पहले लिखेंगे क्वेश्चन और वर्ड, फिर आएगा वाज आएगा या वर आएगा, फिर प्लस क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। बस इतना सा रूल है, इतना सा तो रूल है, और क्यों ज़्यादा नहीं। अब देखिए कैसे बनाना है। रूल नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अब ये रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 हो गया। हो गया, अब कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले इसमें सेंटेंस कैसे होगा, ये देखिए, वह कौन था, क्वेश्चन मार्क, तुम कल कहाँ थे, क्वेश्चन मार्क। बस इसी में आपको हो जाए क्लियर। वह कौन था,
तो आप पहले क्या, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन उसे कहते हैं जो प्रश्न पूछने काम करते हैं। 9 होते हैं मेन क्वेश्चन। 9 कितने मेन कितने, 9 होते हैं। कौन कौन से देखिए, डब्ल्यू ए हु, व्हाट, वाई, वेयर, विच, हाउ, ठीक है, और व्हेन, ऐसे 9 होते हैं मेन 9। इसको मिला के 30, 35, 40 बने हैं, मेन होते हैं 9, ठीक है। हु मैंने होता है कौन, नोट्स में दिया है सारे, देख लीजिएगा, ठीक है। कौन, क्या, यहाँ सब लिखूंगा तो फिर लिखते लिखते टाइम हो जाएगा। क्यों, कहाँ, ठीक है, कौन सा, कैसे, कब, ठीक है। तो सब लिखा हो उसमें। अब इस सबके सेंटेंस बनाएंगे तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, तो अभी थोड़ा सा जानकारी, बाकी खुद प्रैक्टिस करिएगा। तो कौन, ये लिखा है कौन, कौन ले क्या होता है, हु मतलब कौन। तो लिखा क्वेश्चन वर्ड। कई लोग क्या करते हैं, जिनको जो बहुत जीरो होते हैं, बिल्कुल भी समझ नहीं आता, कभी पढ़ी नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, रूल देखते हैं ये, तो करते हैं क्यू फिर डब्ल्यू, ऐसे लिखते हैं। ये इसका मतलब कहते हैं क्यू डब्ल्यू, मतलब यही उतार देते हैं, और फिर लिखते हैं सब्जेक्ट वाज, फिर वाज वर्क करते हैं, फिर वाज आता है, फिर लिखता है ही, लिख दिया। अब ये रॉन्ग हो गया, कहते हैं क्यू डब्ल्यू वाज ही, कहता है ये लिखा हुआ वही लिखा हुआ, ये नहीं उतारना भाई। अरे आपको ये करना, क्यू डब्ल्यू मतलब क्या होता है, क्यू मतलब क्वेश्चन, डब्ल्यू मतलब वर्ड। क्यू मतलब क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, मतलब प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है। प्रश्नवाचक शब्द ये होता है। प्रश्न मतलब प्रश्न पूछने वाले शब्द, प्रश्न पूछने वाले वाक्य। जो शब्द प्रश्न पूछे उसे प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। जो डब्ल्यू सी, या इसे डब्ल्यू एच भी कहते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली भी कहते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली। डब्ल्यू मतलब या तो डब्ल्यू से या एच से शुरू होगा, डब्ल्यू से होता है शुरू या एच से होता है, जो प्रश्न पूछता है। जैसे डब्ल्यू से क्या हो गया, ठीक है, हु, व्हाट, वाई, वेयर, विच हो गया डब्ल्यू से। और एच मतलब एच से क्या हो गया, हाउ, आगे ना हाउ, इसे कहते हैं डब्ल्यू एच कहते हैं। कि कुछ एच से होते शुरू, कुछ डब्ल्यू से होते हैं। तो डब्ल्यू से ज़्यादा शुरू है, एच से बहुत कम है, इसमें एक ही है एच से, हाउ। इसे कहते हैं या तो डब्ल्यू एच फैमिली कहते हैं, डब्ल्यू एच का सदस्य, परिवार। लेकिन जो प्रश्न पूछते हैं, अब डब्ल्यू से ये भी बनता है, वाटर, ये भी डब्ल्यू बन गया। आप कहेंगे ये भी क्वेश्चन वर्ड, ये डब्ल्यू आ गया, तो ये भी नहीं। वाटर में क्या था, पानी, ये हो गया पानी। तो क्या ये क्वेश्चन पूछ रहा है, पानी? अरे जो प्रश्न पूछे शब्द वही तो होता है, डब्ल्यू से फिर होता है। ये क्वेश्चन कहाँ पूछ रहा है, ये तो उत्तर दे रहा है, पानी है, ये तो नाउन के बारे में बता रहा है। अगर होता ये होता है कौन, कैसा, तो होता है हाउ, ये होता है हु हो गया, और ये हाउ, कैसे। अब ये कौन क्या है, कौन, कौन हो तुम, ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ये कौन, तो ये प्रश्न है। कैसी है वो, वह कैसी है, ये भी प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या हाल चाल है। तो ये होता है, इसे क्या डब्ल्यू कहते हैं, जो क्वेश्चन पूछे। ये नहीं हो गया क्लियर। तो प्रश्न पूछने वाले शब्द कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो पहले लिखना है क्यू डब्ल्यू मतलब जो प्रश्न पूछ रहा हो, इसमें कौन सा पूछ रहा है प्रश्न, ये पूछ रहा है कौन, इसको बाहर लेना है। तो क्या लिखना है, क्या लिखना है, हु हो गया। उसके बाद क्या लिखना है, वाज वर, हु के साथ कौन था, वह, सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ही, तो ये लिखना है, पहले लिखना है क्वेश्चन वर्ड, ये हो गया। फिर वाज वर लिखना है, तो वाज आ गया, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, वह, और ये था होता है वाज, तो वाज आ गया। फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट, ही हो गया। फिर आगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क लिख दो यहाँ पर, हो गया। हु वाज ही, हो गया इजी। आगे तुम कल कहाँ थे, ये कहाँ क्या अंग्रेजी, कहाँ को बाहर निकालना है, यहाँ लाना है। कहाँ को क्या कहते हैं, वेयर मतलब कहाँ, है ना, वेयर, वेयर मीन्स कहाँ। ये आपको याद करना है, 9 जो है मेन, और भी ज़्यादा है उनको याद। जब तक ये क्वेश्चन वर्ड याद नहीं रखेंगे आप, ये सेंटेंस नहीं बनेगा। फिर वेयर हो गया, वेयर, और उसके बाद क्या लिखा है, वाज ये वर, ठीक है, क्या आता है, वर आता है, वर, वर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा तुम, यू, शुरू में होता है यू। उसके बाद क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, कल, यस्टरडे। अब आगे क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क,
आगे क्या है, क्वेश्चन मार्क। हो गया। वेयर वर यू स्टडी, कितना अच्छा हो गया ना बोलना, तभी तो अंग्रेजी बोल पाएंगे जब ये रूल्स याद होगा, नहीं तो बोल ही नहीं पाएंगे आप। वेयर वर यू स्टडी, वेयर वर यू स्टडी, हो गया क्लियर। आप कैसे बना रूल, देखिए इससे बनाना है, अपनी मर्जी से नहीं बनाना है, इसको रूल याद करना है। आपसे पूछे रूल नंबर 5 यानी क्वेश्चन वर्ड की रूल क्या है, तब क्या बोलेंगे, क्वेश्चन वर्ड या डब्ल्यूएच फैमिली प्लस वाज या वर में से एक कोई, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन, ये रूल बनाना है। अब सेंटेंस बनेगा, हु आ गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर वाज वर वाज आ गया, फिर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, फिर ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगा दो, हो गया। इस तरह से देख के बनाना है, बिना देखे नहीं बनाना है, आपको नहीं याद। जब ये पक्का हो जाएगा रूल्स तब बिना देखे बना सकते हैं, अभी आपको देख करके बनाना है, तब आपको सेंटेंसेज आपके सही बनेंगे। हो गया क्लियर। वैसे वेयर वर यू स्टडी, कल आप कहाँ थे या कल तुम कहाँ थे, यू मतलब आप भी होता है और तुम भी होता है। हो गया क्लियर। अब इसको बनाना है, रूल नंबर 5 हो गया, अब 6 करना है। क्या करना है इसको, 6 में क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है, प्लस नेगेटिव, प्लस क्या है नेगेटिव, यानी 2 रूल इसमें आ जाएगा। अब 2 रूल है, नेगेटिव मतलब होता है नहीं भी आ जाएगा, रूल वही रहेगा, ठीक है। अब क्या नोट जोड़ना, नोट कहाँ जोड़ेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद, ये कहाँ पे आएगा, नोट कहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट के बाद। रूल याद है ना, सब नोट्स में लिखा है रूल, नोट्स में रूल दिया हुआ है, उसको देखिएगा। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नोट आता है, तो ठीक है। तो कैसे होगा, वह कौन नहीं था, अब यहाँ क्यों जोड़ना है, कौन नहीं था, बस नहीं लगाना है। अब नहीं कहाँ रहा है, हु वाज गया, हु आ गया, फिर वाज आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया ही, फिर नोट लगा दो यहाँ पे, हु वाज ही नोट, और एक क्वेश्चन मार्क, आगे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्वेश्चन लगा दो। और इसको मिला के कैसे लिखेंगे, इसको मिला के करना क्या, वाज को वाजंट करना है, बताया ना। तो इसके 2 रूल बन गए, कैसे बनेगा, हु वाजंट ही, और एक क्वेश्चन मार्क, देखिए बन गया ना, हु वाजंट ही। तो क्या हो गया इसमें अंतर ये है कि इसको मिला दिया, दोबारा नोट नहीं आया। तो वाज नोट को अलग, यहाँ पर वाज के बाद आता है सब्जेक्ट, नोट आता है सब्जेक्ट के बाद, और यहाँ अगर वाजंट कर देंगे तो सब्जेक्ट से पहले आ गया वाजंट। और वैसे वर नोट को वरंट कर देंगे, जैसे वेयर फिर वरंट, ऐसे यू यस्टरडे क्वेश्चन मार्क, वेयर वरंट यू यस्टरडे, इसको वेयर, यही सेंटेंस है, सेम वही है, सिर्फ ये वर्क को वरंट कर दिया है। ये जो है यहाँ पर नोट आता है, इस नोट को क्या करना है, यहाँ लगाना है अलग करके, और यस्टरडे यहाँ पर क्या आ गया, यू के बाद नोट आ गया, अलग करने पर सब्जेक्ट पर नोट आ रहा है। और जब मिला के लिखेंगे तो यहाँ पर वरंट हो जाएगा, तुम कल कहाँ नहीं थे, यहाँ क्या करना है, नहीं, बस थे, तुम कल कहाँ नहीं थे, हो गया ठीक है। तुम कल कहाँ नहीं थे, वेयर वरंट यू यस्टरडे, तो वरंट कर दिया और मिला करके, और अलग करेंगे तो वेयर वर यू नोट यस्टरडे, यू सब्जेक्ट के बाद नोट आता है। 2 रूल है इसके, बोल चाल में लगाते हैं ताकि फास्ट तेजी से अंग्रेजी बोलें, और अगर ऐसे बोलेंगे तो भी राउंड नहीं होगा, थोड़ा लंबा लगता है, जैसे वेयर वर यू नोट, लंबा हो गया, और जब वेयर वरंट यू यस्टरडे हो गया, शॉर्ट में थोड़ा फास्ट हो गया। तो बोलने में थोड़ा सा फ्लुएंसी आती है, स्पीड के साथ बोलते हैं, यानी धारा प्रवाहिता से में जो है, धारा प्रवाह से हम बोलते हैं तो रुकावट नहीं आती। तो ये जल्दी से बोलने के लिए ये है, स्पीकिंग में लिखने के लिए ये है, और अगर इसको भी बोलेंगे तो ऐसे बोलते हैं वेयर वर यू नोट यस्टरडे, रॉन्ग नहीं है, वो थोड़ा सा लंबा हो गया। हो गया क्लियर। तो ये हो गया हमारा कौन सा, रूल नंबर 6 का, क्वेश्चन वर्ड का, नोट का। ये 6 रूल्स होते हैं, बस यही आपको सीखना है। यही था हमारा यूज ऑफ वाज वर, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर थे भी, ठीक है। तो याद करना है, वाज वर क्या है, पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है, वाज का पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है, भूतकाल का। और ये प्रयोग कब करते हैं, जब कोई व्यक्ति या कोई नाउन, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु को स्थान, जब खुद कुछ मतलब खुद ही कुछ था, पास्ट में था खुद ही, तब वाज वर का प्रयोग करते हैं। जब आगे कोई नाउन आ जाए, टेंस की बात नहीं, टेंस में तो अलग रूल है, अभी हम यूज ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रुप में कर रहे हैं सब, ठीक है। इसमें मेन वर्ब नहीं आ रहा है, मेन वर्ब आएगा तो उसमें वॉज भी आएगा और आईएनजी फॉर्म भी आएगा, जैसे आई वॉज कमिंग, यू वर कमिंग, मैं आ रहा था, ठीक है, मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग,
तुम पढ़ रहे थे, यू वर रीडिंग, वर्ब भी आ गया और रीडिंग आईएनजी फॉर्म आ गया। ये टेंस में आएगा अभी, तो टेंस बाद में सिखाएंगे। यहाँ स्टेप बाय स्टेप कुछ चल रहा है, बिगनिंग से चल रहा है ना। अभी हम हेल्पिंग वर्ब को सीख रहे हैं, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, करना ये है, इसकी याद ना, वाज मतलब था थी होता है, वाज मतलब था थी, वर्ब मतलब था थी, आप बिंदु लगाए। बहुवचन में ये थी आता है बहुवचन में, और ये थी आता है एक वचन में। जैसे लड़कियां घर पर थी, तो लड़कियां बहुत सारा है, तो थी आ गया ना ये, तो यहाँ वर आएगा। और यहाँ लड़की घर पर थी, एक लड़की है, तो थी आ गया एक वचन, यहाँ पर वाज आएगा, तो बिंदु लग गया, बहुवचन में हो गया थी। और अपने से बड़े को सम्मान देते हैं तो भी थी लगता है, ठीक है। चलिए अब जो देखिए, जब कोई खुद कुछ होता है, कोई भी नाउन, कोई स्थान, व्यक्ति, वस्तु खुद होता है कुछ, यानी खुद था, तब वाज वर्ब प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एक गायक था, पहली बात है, तो मैं खुद था ना, मेरे अंदर नहीं था, तब वाज वर्ब आएगा। या पंखा था, या सेंटर था, सब पहली बात, वो खुद कुछ था, तभी था का प्रयोग करते हैं। यानी किसी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उसकी पोजीशन बताते हैं, उसकी स्थिति बताते हैं पास्ट में, तब वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। वह एक चपरासी था, ठीक है, वह गरीब था, ये सब स्थिति बता रहे हैं, तब हम वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं, उस पर सूचना दे रहे हैं, तब वो खुद था। तो जब किसी के अंदर कुछ होता है तो वाज वर्ब प्रयोग नहीं करते, या किसी के पास कुछ होता है तब हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे उसके पास पेन था, यहाँ भी था गया, तो ही वाज नहीं आएगा, ही हैड ए पेन, हैड आएगा इसमें, क्योंकि इसमें था तो है पर के पास था। उसे बुखार था इसमें भी आ रहा है, वो खुद नहीं था, बुखार उसके अंदर था, तो क्या आएगा, उसे बुखार था, तो ही हैड क्या आएगा, फीवर। अब कहेंगे ही वाज फीवर, तो बुखार था, वो खुद ही बुखार हो जाएगा। इसलिए वाज वर्ब का ध्यान है, कोई खुद कुछ होता था, पास्ट में खुद था, तब वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे मार्कर था, ठीक है ना, वह बुढ़िया थी, वह किसान था, तुम लोग चोर थे, वे लोग डाकू थे, वह पुलिस वाला था, वो खुद कुछ था, तब वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। जब किसी के पास कुछ होता, पास्ट में था, तब हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे उसके पास दुकान थी, उसके मकान था, इसमें था रहा है, पर पास था, उसके पास था, तो इसमें हैड आएगा, इसमें वाज वर्ब नहीं आएगा। हो गया क्लियर है? चलिए अब आप प्रैक्टिस करिए, बिना प्रैक्टिस रिजल्ट नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, नो प्रैक्टिस नो रिजल्ट, प्रैक्टिस इज मस्ट, विदाउट प्रैक्टिस यू विल नॉट लर्न, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस करिए। क्या करना है, करना ही है, नोट्स में दिए हैं, करीब 200-300 सेंटेंसेज हैं, उसको प्रैक्टिस करिए। आपका वर्ड पावर भी बढ़ेगा, स्पीकिंग भी कर लेंगे बढ़िया से, रीडिंग भी कर लेंगे, पढ़ लेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे देंगे, क्योंकि मैंने सब ग्रामर टोटल बता दिया, समझा दिया। और यहाँ से काम नहीं चलेगा जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नहीं लिखेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। आपको प्रैक्टिस करने हैं, लिखना है, इसके बिना आपको काम नहीं चलेगा। इतने से सोचेंगे हमने बोर्ड पर पढ़ लिया, यूट्यूब देख लिया, नहीं आएगा। जब तक आप सेंटेंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो इस कोचिंग में ऑफलाइन क्लासेस चलती है, आकर प्रैक्टिस करिए। 300 सेंटेंसेज इस चैप्टर में, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। मात्र 500 रुपये मंथली फी है, उसमें आप सीखिए आराम से, मंथ वाइज फी दीजिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा सेंटर है ये, जितनी प्रैक्टिस करना करिए, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे स्पेस होने पे खूब पढ़ाते हैं, जितनी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। 1 घंटे क्लास होती है, जगह होने पर 2-3 घंटे प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। चलिए ठीक है। अब ये एड्रेस यहाँ पे, यहाँ एड्रेस ये दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, बताइए, तभी तो आपको फ़ायदा होगा, तभी तो लगेगा कि हाँ हमने भी मेहनत किया आपको सही बताने के लिए, ठीक है। पसीने आगे सारे। तो चलिए, प्यास लगे, पानी पीता हूँ, तब तक आप लोग अपना अगली तैयारी करिए। चैप्टर 4 हो गया, अब चैप्टर कोड है अब चैप्टर 5 है। अगला चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 5 कौन सा होगा? विल बी शैल बी, यही होगा ना, यूज ऑफ विल बी शैल बी, चैप्टर नंबर 5 वो सीखेंगे। तो तैयार है उसके लिए? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा है चैप्टर वाइज विल बी शैल बी। चलिए, अभी टेंस शुरू नहीं होगा, अभी सब हेल्पिंग में प्रैक्टिस करेंगे जितने भी हैं, उसके बाद फिर टेंस शुरू करेंगे, क्योंकि चैप्टर वाइज एकदम बिगनिंग सिखा रहे हैं, तब जीरो सिखा रहे हैं यहाँ पे। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में विल बी शैल बी के साथ, चैप्टर नंबर 5। ओके, थैंक यू।